बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम साइफर ब्लॉक मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम ट्यूटोरियल में देख चुके थे कि इसकी कौन कौन सी जो है टाइप्स हैं। तो आज हम पहली टाइप्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और पहली टाइप्स है ईसीबी। तो वो क्या होती है इसके बारे में चलते हैं स्लाइड में डिस्कस। तो सबसे पहले ये हमारे पास ईसीबी यानी कि इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक क्या होती है, ये हमारे पास इसको ब्रेक करना इजी होता है, यानी कि हमारे अगर इसको ब्रेक करना चाहें तो हम इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। हर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इसमें जो है वो सेम की जो है वो यूज़ की जाती है, और जो इसके जो पार्ट्स होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है। जो यानी कि प्लेन टेक्स्ट को जब डिवाइड किया जाए, हमारे पास साइफर टेक्स्ट होता है, जब उनको डिवाइड किया जाता है यानी कि ब्रो किया जाता है, चंक्स उनके बनाए जाते हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास 256 जो है बिट्स का जो है पार्ट्स है, तो उनको हमने 64 बिट्स इसमें जो हम 64 बिट्स के जो है पार्ट्स यानी कि जो पीसीज बनाते हैं, और उसके बाद जो डाटा जो है वो इनक्रिप्ट करके उसको इनक्रिप्ट यानी कि सिक्योर वे से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सेंड करते हैं। तो इसका जो है यूजर मैं आपको बता यानी कि एक बहुत बड़ा आपके पास एक यानी कि आप एक समझ करिए एक आपके पास पूरी लाइन है, तो इस लाइन में से अगर आप एक वर्ड ये लाइन समझ लें कि हमारे पास 256 बिट्स की है। अब यहाँ से आप 64 बिट्स को एक में कन्वर्ट कर लेंगे और 64 बिट एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे और 64 बिट एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर ब्लॉक हमारे पास यानी कि डाटा जो है एक हमारे पास स्ट्रीम होता है और एक ब्लॉक स्ट्रीम के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। अगर नहीं आप जानते तो आप क्रिप्टोग्राफी में इसके बारे में देख सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूँ तो ब्लॉक का मतलब है कि ब्लॉक्स यानी कि पीसीज में जो डाटा वो ट्रांसफ़र करना स्ट्रीम में कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ हम बेसिकली ब्लॉक का यूज़ करते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक होती है। तो इसमें अब क्या हुआ कि जो एक पीस यानी कि एक हमारे पास 256 का मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 256 के हमारे पास जो है एक ब्लॉक साइज है पूरा कंप्लीट, और उसमें से हम यानी कि एक पूरा हमारे पास टेक्स्ट था प्लेन टेक्स्ट था, उसको हमने ब्लॉक साइज में कन्वर्ट 64 में कन्वर्ट किया। अब इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कोड भी जब हमारे पास जो है स्मॉल डाटा होता है तो तब इसको हम सिक्योर वे से सेंड, अगर हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होगा तो उसको हम सिक्योर वे से सेंड नहीं कर सकते। तो इसमें अब हमारे पास जब शार्ट डाटा होता है और उसको सिक्योर वे से जब हम सेंड करना चाहते हैं तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक का हम यूज़ करते हैं। तो इसमें 64 बिट में जब एट टाइम हम एक ही ब्लॉक को सेंड कर सकते हैं यानी कि इंक्रिप्ट कर सकते हैं, और एक टाइम एक वक्त में और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। यानी कि इंक्रिप्शन और जो इसकी डिक्रिप्शन है सिर्फ एक टाइम में एक ब्लॉक ही वर्क करता है। अगर दो या तीन चार का एक टाइम में करना चाहिए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास ये वही वर्ड है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, यानी कि इसके जो जितने भी हमारे पास चंक्स पीसीज होती हैं वो सारे के सारे डिवाइड होते हैं, अलग होते हैं, उनका एक दूसरे के साथ कोई तल्लक नहीं होता। तो उसके बाद ये हमारे पास सी है और ई है, के है, पी और आई है। यानी कि ये हमारे पास ये सी का मतलब है साइफर टेक्स्ट, यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था उसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट। तो हमारे पास पी का मतलब यहाँ प्लेन टेक्स्ट, ई का मतलब इंक्रिप्शन है, के का मतलब है की, और आई का मतलब है कोई भी नंबर हमारे पास हो सकता है। तो अब हमारे पास ये सी का यहाँ से हमेशा आपको पता है कि जो राइट साइड पर यानी जो कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा स्टोर की जा रही होती है, दूसरी चीज़ को में कन्वर्ट की जा रही होती है। तो अब हमारे पास ये साइफर टेक्स्ट है। साइफर आई का मतलब है ये 0 से लेकर एन तक, यानी कि कोई भी साइफर टेक्स्ट का नंबरिंग हो सकता है, कोई भी पीस हो सकता है। और उसके बाद ई का मतलब इंक्रिप्शन कर रहे हैं किसके थ्रू, की का यूज़ करते हुए। और यानी कि इसमें एक बात और है, इसमें सेम की यूज़ होती है, कोई डिफरेंट कीज़ नहीं यूज़ होती। तो यानी कि प्राइवेट की यूज़ इसमें की जाती है। तो प्राइवेट की एक ही होती है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में एक ही की यूज़ की जाती है। उसके बाद ये पी है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट, और आई का जैसे मैं आपको बताया ये कोई भी
पीस ऑफ चंक हो सकता है 0 से लेकर n तक, 1 2 3 4, n 1 से कर लें 0 से, ये आपकी मर्जी है आप कहाँ से स्टार्ट करें, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद यानी कि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हम इंक्रिप्ट कर रहे हैं प्लेन टेक्स्ट की को यूज़ करते हुए, और हम जो है साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका यूजेज ये है कि हम जब भी हमें जो सिक्योर ट्रांसमिशन करनी होती है और सिंगल वैल्यू किसी एक वैल्यू की, तब इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये एट ए टाइम में सिर्फ एक ही पीस ऑफ चंक को यानी कि एक ही ब्लॉक को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। तो इसके अलावा मैं इसकी थोड़ी सी आपको ये नीचे डिटेल भी लिखी हुई ये बताया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक है ये बिल्कुल सिंपल मोड है, और इसमें हमारे पास ये चीज़ें जो हम प्लेन टेक्स्ट में अभी आपको ये सारी चीज़ें ये बता चुका हूँ। इसका नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक क्यों रखा है, क्योंकि इसमें जो है यूनिक डाटा बिट ब्लॉक में डाटा होता है, और जो डाटा वो हमारा यूनिक होता है, और इसको ये इसके अलावा इसके में ये प्लेन टेक्स्ट पैटर्न जो है ना, यहाँ एक हमारे पास ये बी बिट का मतलब बी ये हमारे पास जो है कोई भी नंबर हो सकता है बिट्स के लिए। तो इसके अलावा हम इसकी जो है मज़ीद आप इसको देखने हमारे एडवांटेज एंड लिमिटेशन और इसी भी को जानने के से पहले हम इसकी एक डायग्राम देखते हैं, और इसको सिंपल अगर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इनके बारे में, तो ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक में सिर्फ जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है, इसको जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी होगी वो अगर एक पॉइंट में देखेंगे तो इसका जो है ईच ब्लॉक ऑफ 64 प्लेन टेक्स्ट बिट्स इज एनकोडेड इंडिपेंडेंटली यूजिंग द सेम की। तो इसमें जो हमारा हर ब्लॉक होता है यानी प्लेन टेक्स्ट वो 64 बिट का होता है, इनकोडेड और इनक्रिप्शन एक ही चीज़ है, यानी कि प्लेन टेक्स्ट को जो कन्वर्ट किया जा रहा है इन जो साइफर टेक्स्ट में, और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, जहाँ हमें सिक्योर ट्रांसमिशन करनी होती है वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इसके जो मज़ीद डायग्राम देखते हैं, तो डायग्राम में क्या कहा जा रहा है कि अगर ये हमारे पास जो फर्स्ट डायग्राम ये आपको ये नज़र आ रही है हमारे पास इंक्रिप्शन की है, ये जो आपको सेकंड डायग्राम नज़र आ रही है हमारे पास डिक्रिप्शन की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यानी कि इंक्रिप्शन कैसे होती है। ये हमारे पी का मतलब ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट P1 है, जैसे मैं आपको पहले बताया था ये हमारे पास आई थी, तो आई हमारे पास 1 से लेकर ये 0 आप पे डिपेंड कर, यानी कि बुक वालों ने जो है 1 से स्टार्ट किया, इसलिए आप 1 से हमेशा बेहतर यही है कि आप 1 से स्टार्ट करें। तो P1 से लेकर n तक ये देख सकते हैं Pn है, और ये i की वैल्यू वो i कोई भी हो सकता है, i के j कर लें, यूज b कर लें, d कर लें, वो कोई, यानी कि उसका मतलब है यहाँ नंबर है कितने पीसीज हैं। तो हमारे पास ये कितना बड़ा जो है साइज हो ये किसी भी प्लेन टेक्स्ट का है, क्योंकि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट ये अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एक पैराग्राफ लिखा हो, तो आप पैराग्राफ पूरे के बजाय हम किसी एक सेंटेंस को एक जगह दूसरी जगह सेंड करना चाहते हो, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, एक लाइन को समझ ले कोई भी आप समझ सकते हैं। अब हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, अब P1 यानी कि ये प्लेन टेक्स्ट हमारे पास एक पीस है, उसको हम सेंड कर रहे हैं, तो सेंड यानी कि इंक्रिप्ट कर रहे हैं, इंक्रिप्ट करने के लिए हमें की का यूज़ कर रहे हैं। तो ये की हमारे पास यूनिक की यानी कि प्राइवेट की होती है, इसी सेम ही की होती है, और उस प्लेन टेक्स्ट को हम की को यूज़ करते हुए साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी तरह ये इंडिपेंडेंट की बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी, यानी कि इनका आपस में आप इन पीसीज का आपस में कोई भी रिलेशन यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा। और उसके बाद P2 है, उसी तरह की को यूज़ करते हुए इनक्रिप्ट और साइफर, और Pn तक लास्ट तक जितने भी आप अगर आपके पास 3 या 4 है, जितने भी आपके पास ब्लॉक्स हैं आप उतने नंबर लिख सकते हैं। यहाँ एग्जांपल दी गई है इसलिए अगर लास्ट तक आपके पास n नंबर भी हो सकते हैं। तो ये उनको यहाँ तक प्लेन टेक्स्ट से जो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है। साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट क्या आता है इनके बारे में मैं क्रिप्टोग्राफी में बहुत डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ। ये हो चुकी इंक्रिप्शन। अब हम कर रहे हैं डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन भी क्या थी ये भी बता चुका हूँ। तो यहाँ हमारे पास C1 का मतलब जो हमने ये प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर ये सेंडर साइड पर हो रहा था, और अब जो है रिसीवर साइड पर हो रहा है, यानी कि जो हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट, उसी जो है साइफर टेक्स्ट को हम जो है प्लेन टेक्स्ट में कर रहे हैं कन्वर्ट। लेकिन जहाँ वहाँ इंक्रिप्शन और यहाँ डिक्रिप्शन, जब भी हमारे पास साइफर टेक्स्ट आता है वो हमेशा जो है डिक्रिप्ट किया जाता है, और जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है वो इंक्रिप्ट कर भी सकते हैं साइफर टेक्स्ट को, ये नहीं है ज़रूरी, लेकिन जो है साइफर टेक्स्ट मोस्टली ऐसे होता है। तो अब साइफर टेक्स्ट है इसको हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं उसी की के थ्रू, जो हमने सेम की जो प्राइवेट की यूज़ कर रहे हैं, और दोबारा उसी को प्लेन टेक्स्ट हम बना रहे हैं। इसी तरह जो हमारे पास C2 है उसको
डिक्रिप्ट कर रहे हैं जो हमारे पास ऊपर से प्लेन टेक्स्ट आया था, और सिमिलरली ये सारा कुछ उसी तरह हो रहा है जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अब इसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, जैसे कि अभी मैं आपको स्लाइड में दिखा चुका हूँ। ईसीबी की इक्वेशन क्या है, हमारे पास सी जे, उस आई की जगह यहाँ देख सकते हैं उन्होंने जे यूज़ किया, आप कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक की यूज़ की जा रही और एक प्लेन टेक्स्ट, यानी की और प्लेन टेक्स्ट को जब इंक्रिप्ट किया जाता है तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आता है। ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट और ये की है, इन दोनों को जब इंक्रिप्ट किया जा रहा है हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ रहा है। इसी तरह जो हमारे पास जे है, जे मैं आपको बता 1 से लेकर n तक कोई भी नंबर हमारे पास, कोई भी पीस हो सकता है, कोई भी ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास पी और जे है, यानी कि आप जैसे कि हम ये इंक्रिप्शन हो रही है असल में, और यहाँ हमारे पास डिक्रिप्शन हो रही है। तो यहाँ की और जो साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट के साथ को डिक्रिप्ट किया तो हमें दोबारा जो है प्लेन टेक्स्ट मिल चुका है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास डिक्रिप्ट भी है, ये की है, यानी कि ये की है कोई भी, और ये सी हमारे पास साइफर टेक्स्ट है, और उसके बाद डी हमारे पास डिक्रिप्ट के लिए यूज़ किया और हमें दोबारा ये वही टेक्स्ट मिल चुका है। अब हम इसके जानते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो इतनी डिस्कस करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको एडवांटेज और जो डिसएडवांटेज है उनकी बहुत आला से समझ आ चुकी होगी। फिर भी मैं आपको बता दूं, इसका जो सबसे मोस्ट जो एडवांटेज है वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि अभी आपको मैंने डायग्राम के थ्रू भी दिखा दिया कि बिल्कुल ये सिंपल है, इसमें किसी किस्म की कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इसका ये सबसे बड़ा जो है एडवांटेज है। और इसका जो डिसएडवांटेज है, यानी कि इसमें रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो उसके बाद हमारे पास इसका यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ, जब हमारे पास कोई शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी होती है सिक्योर वे से, तब इसका हम यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।